नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मैं भी पीड़ित। और हमारे साथ में इस समय चर्चा में है शाहिद अहमद जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश से प्रदेश चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाहिद जी आपका। जब हम पूरे प्रदेश भर में क्या देश भर में सुनते हैं तो खून भी खौलता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें संसद के गलियारों से लेकर के गांव की गलियां भी अछूती नहीं है ऐसे कामों से, जिसमें संलिप्त चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधि या फिर गांव के वो सभी लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं, और वो भी कभी कभी उन साजिशों में शामिल होते हैं। गांव में चाहे किसी की जमीन पर कब्जा हो या फिर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो, चाहे राज्य अथवा केंद्र से आने वाली योजनाओं को अपात्र लाभ उठा रहे हो, चाहे वो राशन कम मिलने की बात हो, या फिर गांव में हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, या फिर अस्पतालों में जब हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से दवाई आती है लेकिन हमको मेडिकल से ही लेनी पड़ती है। तो तमाम तरीके की समस्याएं हैं, छोटी सी समस्या से लेकर के बहुत बड़ी समस्याओं तक, उन तक चर्चा करने के लिए बहुत कम लोग हैं, बहुत कम चैनल हैं। हिंदू मुस्लिम करने के लिए बहुत तमाम चीजें हैं, तमाम जगह हैं, तमाम वजहें हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम से भी ऊपर उठ करके अगर कोई चीज है इस देश के अंदर, वो है भुखमरी, गरीबी, महंगाई, जिससे लड़ना बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं लड़े तो कल को हम जवाब नहीं दे पाएंगे आने वाली न पीढ़ियों को, न ही हिंदुस्तान को, क्योंकि हमने आजादी तो पाली लेकिन देश बनाना बाकी है। इसी क्रम में हम साई जी से भी जानने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में क्या समस्या है, क्या मंदिर मस्जिद समस्या है या फिर हिंदू मुसलमान समस्या है, नमाज आरती समस्या है इस देश के अंदर, या फिर भगवा हरा रंग समस्या है, और साथ ही क्या भाजपा कांग्रेस भी समस्या है, और या फिर सपा बसपा समस्या है। प्रदेश के अंदर असल समस्याएं क्या हैं? क्या तालीम समस्या नहीं हो सकती जब हम एजुकेशन की बात करते हैं? क्या समस्या इस विषय पर भी नहीं मुसलमान जा सकता है कि हम जब कोई मूवी लॉन्च करते हैं और वो उसमें अगर पाकिस्तान के मुसलमानों का कुकृत्य दिखाया जाता है तो उससे कोई भी बिना लाग लपेट के उसको देखना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, कहना चाहिए कि ये हकीकत है, आपको पहचानना होगा। बिलावल भुट्टो जैसे लोग दौरे पर आते हैं तो उनके मुंह पर एक तमाचा होना चाहिए। दूसरी बात, आप जब बात करें तो सऊदी अरब के मुसलमानों के रास्ते पर चलने की बात करें, पूरी दुनिया में उनकी छवि बिल्कुल साफ और सुथरी है। आप ऐसे मुसलमान क्यों नहीं हो सकते जब असली मुसलमान? पाकिस्तान से मुसलमानों से आप अपना कंपैरिजन क्यों करते हैं? बर्मा म्यांमार से कभी भी भारत का हिंदू अपना कंपैरिजन नहीं करता है, अपने आप को खड़ा नहीं करता है कि हम उस जगह पर खड़े। आप क्यों आते? कोई खास वजह, कोई ऐसा लगाव, कोई ऐसा जुड़ाव, कौन सा वहां मामा, नाना, फूफा, ताऊ, ताया वहां पर हैं जो हमें पाकिस्तान से इतना प्रेम होना चाहिए? और या फिर पाकिस्तान से कौन सी ऐसी उम्मीद है जो उसने कोई बड़ा काम किया हो, ओलंपिक में गया हो, चांद पर चला गया हो, मून पर कोई बड़ा सब्जेक्ट तैयार कर रहा हो? तो पाकिस्तान की और भी लंबी अगर चर्चा करें तो फिर इसमें बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन भारत का मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान से अपने आप को क्यों जोड़ना चाहता है, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। अफगानिस्तान में भी तो मुसलमान है, सीरिया में भी तो मुसलमान है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, हर जगह मुसलमान है। 156 देशों में मुसलमान है, और उन देशों में इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद उन देशों जैसी छवि क्यों नहीं बनाना चाहते हो? जहां कुत्ते खा रहे हैं पाकिस्तान में, जो कुत्ते बेच रहे हैं चाइना को, उस पाकिस्तान की बराबरी आप क्यों कर रहे हो? सऊदी अरबिया को देखिए, जहां पर कुत्ते पालने की बजाय वो शेर पालते हैं अपने घरों में। लोहे की गाड़ियों की जगह सोने की गाड़ियां रखते हैं, ख्वाब उनके बड़े हैं, उनकी तालीम बहुत अच्छी है, उनकी एजुकेशन बहुत बढ़िया है। उनके बराबर में हमारे देश का मुसलमान खड़ा होना क्यों नहीं चाहता? आप उनके जैसी शिक्षा और उनके जैसे संस्कारवान क्यों नहीं बनना चाहते? वो जब हमारी रामायण और गीता अपने सिर पर रख करके जब वहां के प्रिंस अपने घर ले जाते हैं, और वो मोहम्मद पैगंबर साहब के जो वंशज हैं वो खुद जब उसका स्वागत करते हैं, तो आप क्यों स्वागत नहीं कर सकते? सवाल है तो पूछा जाएगा। आप उनके बराबरी करिए ना। मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान नहीं सहन कर पाते, लेकिन वही मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज जब ये बोलते हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता हूं, तब आप कहां चले जाते हैं? जब आपको वहां से जब जमजम का पानी नहीं लाने दिया जाता है, प्रतिबंधित जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों पर, तब आपकी जो है चीजें कहाँ चली जाती है? तब भी आप फतवा जारी करेंगे उनके खिलाफ जहां आप जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो व्यवस्थित होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जाना है तो कल को सऊदी अरेबिया आपको छोड़ देगा, क्योंकि वो जो रास्ता उन्होंने चुना है वो मौत का रास्ता है। वो जहन्नुम का रास्ता है कि नहीं है, ये तो सभी को पता है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि कौन सा रास्ता उन्होंने चुना है और किस रास्ते पर जा रहे हैं।
तो अपने आप को उस जगह पर क्यों नहीं आप लाते हैं? आप मदरसे में शिक्षा आप जो है दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस देश में मुसलमानों की जो तालीम है, अगर उसकी हम बात करें, या मुसलमानों की जो समस्याएं हैं, वो सऊदी अरेबिया जैसी क्यों नहीं आप करना चाहते हैं? वहां जैसा माहौल पैदा क्यों नहीं करना चाहते हो? आप इस देश को और आगे क्यों नहीं ले जाना चाहते हो? पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिंगर भारत देश का गाना या राष्ट्रगान नहीं गा सकता है। कई सारी फिल्में बैन कर दी गई, जबकि हम पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे कलाकारों को हम जगह देते हैं। हमको तो यहाँ से लात मार के उनको भगाना चाहिए, फिर भी हम जगह देते हैं। हम उनको चाहते हैं कि सुधरें, कला है तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो कभी भी भारत की तरफदारी नहीं करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अगर अन्य मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, वो भारत के साथ सदैव कदम ताल होकर के जो है बात करती है और साथ के साथ खड़ी होती है। लेकिन उन कंट्रियों में कोई आतंकवादी नहीं पैदा होता है, उन कंट्रियों में बनना ही नहीं चाहता है। वो कभी अपनी बराबरी पाकिस्तान की से नहीं करते हैं, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर वो कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। हमारे साथ में शाहिद अहमद जी हैं, जो इन तमाम सवालों की भी चर्चा करेंगे। वो इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि कम्युनिटी और जब धर्म की बात आए तो बहुत जरूरी है कि चैनल में हम क्या हैं, पत्रकार हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने धर्म के भी एक जो है अनुयायी भी हैं, इस देश के नागरिक भी हैं। तो चर्चा हर विषय पर होनी चाहिए, हर चीज पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि लोग हमारे विचार भी सुन सके। हम क्यों विचार नहीं दे सकते? भाजपा और कांग्रेस ने ठेका ले रखा है क्या इस देश में? जी शाहिद जी, स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीजें और इन चीजों पर आपकी क्या राय है जो हमने बोला है, इनको आप कैसे देखते हैं कि ये वास्तविकता है, इसको आज भी हमें छोड़ करके ये रास्ता अपना लेना चाहिए या नहीं? जी। धन्यवाद सर। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे देश के अंदर चल रहा है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इन राजनेताओं ने, इन पार्टियों ने सारे मुद्दों को छुपा करके, पार्टियां सभी हैं, बीजेपी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, बहुजन है, सभी अन्य पार्टी है। मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि सरकार बीजेपी की चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टियों को सबको ले आए। क्योंकि सरकार, जो राज्य में सरकार चल रही है, केंद्र में पहले कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में पहले समाजवादी की सरकार थी, लेकिन हमेशा से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलता है। अब सर, मैं एक बात में ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, रावण को जो मारा, उसके मारने में किसका हाथ था? किसी हिंदू ने ही उसको मारा। जितने भी ये धर्मगुरु थे, मुस्लिम धर्मगुरुओं को अगर ऐसा उनके साथ में हुआ तो उनके साथ में गलत करने वाला कोई मुस्लिम ही था। हिंदू धर्मगुरुओं के साथ में अगर कुछ गलत हुआ तो उनको, उनके साथ में गलत करने वाला एक हिंदू ही था। जब हिंदू ही हिंदू को मारता है, मुसलमान ही मुसलमान को मारता है, तो इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात कहां से आ जाती है? दूसरी बात, अब आते हैं, आपने कहा कि ये मूवियां जो बनती हैं, मूवियों बवाल होता है। सर, बवाल करने वाले कोई आम नागरिक नहीं, बवाल करने वाले सरकारी कुछ राजनीतिक ही दल हैं, जो मूवियों पे बहस करते हैं। और मूवियों में जो जो एक नाटक है, वो एक सीरियल है, एक नाटक है, और वो नाटक उनका अपना एक बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस को राजनीतिक पार्टियों ने एक हिंदू और मुसलमान का नाम देकर जो दे दिया गया। अब इसमें लुटता कौन है, मरता कौन है? मरता वो है जो गरीब आदमी है, जो 100-200 रुपए कमाने के लिए सुबह से शाम तक आता है। दंगा होता है हिंदू मुस्लिम में, जो दंगा होता है, उन दंगों में बेचारा गरीब परिवार का आदमी, इंसान बेचारा मारा जाता है, क्योंकि कर्फ्यू लगता है शहर में, दंगे भड़कते हैं। तो कोई जो वीआईपी लोग होते हैं, जिनके पास जो पैसे वाले लोग होते हैं, उन पर कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर बिगड़ता है तो एक गरीब आदमी का। अब बात आती है सर कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चलती क्यों? क्योंकि बिना हिंदू मुस्लिम चले कुछ, क्योंकि राजनीति आगे इन लोगों की बढ़ ही नहीं सकती। कुछ लोग, मुस्लिमों में भी ऐसे लोग हैं जो वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सुकून से न रह पाए। हमारा जो देश है, हिंदुस्तान जो हमारा देश है, बड़ा प्यारा देश है, इसमें सभ्यता है। सारी दुनिया के देश हमारे देश पे गर्व करते हैं कि हिंदुस्तान में कितना प्रेम भाव से लोग रहते हैं। लेकिन कुछ तबके ऐसे आ चुके हैं राजनीति में, जो उन्हें सुकून नहीं मिलता जब तक हिंदू और मुस्लिम की राज। हमारे साथ में जुड़े थे शाहिद अहमद जी, और शायद किसी कारणवश जो है कटते हैं, लेकिन फिर से वहीं से हम चर्चा फिर शुरू करना चाहेंगे कि बात चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क की हो, लेकिन वहां की चर्चा जो है असल मुद्दों की बजाय जब भटक जाती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है। और वो प्रश्न चिन्ह किसी और पर नहीं, वो प्रश्न चिन्ह उठता है उस देश की सरकारों पर, वहां के पत्रकारों पर, और वहां की न्यायिक व्यवस्था पर।
तो ये सोचने वाला भी प्रश्न है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। आज वर्तमान समय में देश के अंदर तमाम पीड़ित हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पीड़ित ना हो, किसी न किसी समस्या से हर कोई पीड़ित है। कहीं सास बहू से परेशान है, तो कहीं बहू सास से परेशान है, कहीं कोई दहेज को लेकर के परेशान है। हाँ तो सर, जी शायद। तो जी, हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति को ये जो बढ़ावा दे रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं। बात आती है रोजगार की। अब लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चल रही है, हिंदू मुस्लिम के पास नहीं बैठ सकता और मुस्लिम हिंदू के पास नहीं बैठ सकता। तो सर मैं जनता से भी और अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको रोका किसने है? अगर हिंदू से आपकी दोस्ती है या उसके आपके विचार मिलते हैं, तो क्या किसी ने आपके दरवाजे पे कोई बैंड लगा के खड़ा कर दिया है या कोई सील लगा दी है कि आप किसी हिंदू से ना मिले, या किसी हिंदू के दरवाजे पे ये बैंड कर दिया गया है कि आप मुस्लिम से ना मिले? ये फालतू की चीजें हैं जो कि दिखाई जाती हैं बढ़ा चढ़ा के। कुछ चैनलों ने एक इस तरह का ठेका ले रखा है कि जब तक हिंदू मुस्लिम की खबर नहीं चलाई जाएगी तब तक हमारे चैनल की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। तो सर जी ये एक तरीके का गलत तरीका है। हमें बहस करनी चाहिए रोजगार पे, हमें बहस करनी चाहिए कि देश के अंदर जितने भी घोटाले, जितने ग्राम समाज की जमीनें, प्रधान बनने के बाद में जो सरकार से पैसा आता वो कहाँ जाता है? एक गरीब को जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो योजनाएं गरीब के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। बहस होनी चाहिए, हमारी टीवी चैनलों की बहस होनी चाहिए इन पे कि गरीब पीछे क्यों जाता है, गरीब को गरीब का हक क्यों नहीं मिल पाता। बहस होनी चाहिए कि आज उस गरीब का किसी मोहल्ले में कोई गरीब भूखा तो नहीं है। सवाल होना चाहिए, ग्राम प्रधान से सवाल होना चाहिए, सवाल करना चाहिए जो आपके क्षेत्र का एमएलए है उससे करना चाहिए। इन हिंदू मुस्लिम की बहस में हम वो मुद्दे छोड़े हुए हैं जो मुद्दे जनता के लिए आते हैं। हर चैनल में कोई ना कोई निकल के आता है कि हम जनता की खबरें चलाएंगे। बताइए 4 तारीख का जो चुनाव था, उन चुनाव में सारी मीडिया तबका लग गया, क्या उन सारी मीडिया तबके में किसी ने लेकिन ये हम मुद्दे दिखाया से कि भटक रहे हैं, हम फिर वही पर आ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो भारत का मुसलमान है वो आखिर अपने आप को पाकिस्तान से क्यों जोड़ता है? ये आपने लास्ट क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया, जिसे शायद दर्शक भी सुनना जो है चाह रहे होंगे। और वो जो शुरुआत में उठाया गया, वो अपने आप को हाँ सऊदी सर अरबिया मैं के आता मुसलमानों हूँ। से क्यों कंपैरिजन नहीं करना चाहते? वो क्यों नहीं चाहते देखिए कि सर, हमारी दुनिया में मैं ये सबसे उनसे भी और अच्छे हम बन के जाएं? क्या मुसलमानों की छवि पूरी दुनिया में खराब नहीं है? जैसे अमेरिका में पता है पाकिस्तानी मुसलमानों की छवि खराब है, वो चड्डी तक उतरवा लेते हैं। जी जी जी। उनको तो पता सर है कि सुनिए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की चड्डी तक उतरवा लेते हैं, लेकिन सऊदी अरब का कोई अगर मैं सेठ उसी जाता मुद्दे है पे तो आता हूँ। बिल्कुल वो जानते हैं। मतलब वहां पर सर मैं मुसलमान नहीं उसी देखा मुद्दे जाता पे है, आता वहां हूँ। पर इन देशों की छवि खराब है। उन देशों से हम क्यों अपने आप को बराबरी करें? हम क्या हम मैं वही फिर चाह रहा हूं कि आप उन मुद्दों पर आए। हाँ 156 देश हैं, 156 में 2-3 देश केवल हैं जो बेकार है, जिनको पूरी दुनिया में खराब है। अब हम बाकी के 100-150 देशों के मुसलमानों से अपने आप को बराबरी में क्यों लाना नहीं चाहते? क्यों बात नहीं करना चाहते अमेरिकन मुस्लिम पर या जापानीज मुस्लिम पर या फिर अन्य देशों के मुसलमानों पर? जी सर, मैं उन्हीं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस चीज को, क्योंकि हमें पाकिस्तान से कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर चांद पे भी पहुंच जाए तो पाकिस्तान से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जिस देश में जी रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहते, हम बांग्लादेश की बात नहीं करना चाहते। मैं अपने नहीं नहीं, देश मैं के आपकी मुस्लिम बात भाइयों नहीं से करना भी यही चाह रहा। कहना मैं चाहता ये चाहता हूं कि इस देश का जो हूँ। मुसलमान है वो अपने आप को जोड़ता क्यों है? ठीक है, ये चीज मेरा प्रश्न है मैं कि इस कहना देश का उसे क्या हाँ, जोड़ना चाहिए? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही कहना चाहता हूं कि आप कंपेयर कीजिए खुद को सऊदी अरब से, आप कंपेयर कीजिए अमेरिका से, आप कंपेयर कीजिए चीन से, क्योंकि सब में डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि सऊदी के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है, मेरे देश के जो नौजवान हैं वो सऊदी में जाकर के कमाते हैं, वहां पे जो जो बिल्कुल जाकर के कमाते हैं और खुशहाल भी हैं। तो उनकी वो खुशहाली हमें दिखनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर, सऊदी देश के अंदर जो जितने कानून सख्त है उतना ही उसी तरीके से, क्योंकि सऊदी देश में ना हिंदू ना मुस्लिम, वहां पर कोई ऐसी बात नहीं होती। सिर्फ बात होती है वहां तरक्की की। हमें भी तरक्की की बात करनी चाहिए। मुस्लिम समाज में पढ़ा लिखा तबका कम है, लेकिन शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सऊदी के अंदर
सऊदी के अंदर जितना भी तबका है सारा पढ़ा लिखा तबका है, और वो तरक्की की बात करते हैं और तरक्की पर ही जाने की बात करते हैं। क्योंकि सऊदी के अंदर हम हज करने जाते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? हमें सिखाया जाता है कि हम अच्छे काम करें। अच्छे काम करने के बाद में एक सऊदी में जब हज करके आते हैं, जब हज करने जाते हैं, तो सबसे अपनी गलतियों की माफी मांग कर जाते हैं कि हमसे जो गुनाह हुआ हमारे गुनाहों को माफ कर देना। लेकिन जब सऊदी से आते हैं तो वो सीख क्यों लेकर के नहीं आते कि सऊदी में किस तरीके का माहौल है? हमें उस माहौल पे जाना चाहिए, हमें उस नहीं माहौल पर लिख रहा जाना है थोड़ा चाहिए। बड़ा। और उस हाँ माहौल हाँ, पे पीछे इसलिए थोड़ा हमें कर लें जाना क्योंकि चाहिए आप। क्योंकि सऊदी जी, हमें इस माहौल पे इसलिए जाना चाहिए, सऊदी के माहौल पे, क्योंकि सऊदी के अंदर तरक्की है। सऊदी के अंदर वो माहौल पैदा है जिस माहौल में लोग सुकून से रहते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ भाई ऐसे हैं कि उन्हें हिंदू मुस्लिम करने के अलावा न शिक्षा पे ध्यान देते हैं, न रोजगार पे ध्यान देते हैं। कक्षा 8 या कक्षा 5 या 10 तक पढ़ाया लिखाया और ठेले पे खड़ा कर दिया। तो आप बताइए, इस तरीके की अगर देश के अंदर शिक्षा चलेगी तो वो बात तो कैसी होगी? वो बात तो उसी तबके की होगी ना जिस तबके में उसको ढाला गया है। अगर सऊदी के तबके में ढाला गया होता तो वो सऊदी जैसी बात करता। अमेरिका के तबके में डाला होता तो अमेरिका अमेरिका जैसी बात करता। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं होती, यहाँ तरक्की की बात होती, यहाँ शिक्षा की बात होती। लेकिन शिक्षा और तरक्की की बात को खत्म करके यहाँ पे सिर्फ एक ही एजेंडा चलाया जाता है कि पाकिस्तानी कि कुछ लोग, जब मैच आता मैं देखता हूँ कुछ लोग पाकिस्तान के सपोर्टर होते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये देश है मेरा, ये देश है हिंदुस्तान, और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस देश में आप रहते हो उस देश के आप गुण गाओ। उस देश की जो सरकार, जो मुखिया है, उस मुखिया का आपको कहना मानना पड़ेगा। अब देखिए, जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जब एक मौलवी मस्जिद में नमाज पढ़ाता है और उस नमाज पढ़ाने के बाद में जब दुआ होती है तो मौलवी दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे देश को सलामत रखना और मेरे देश की जनता को सलामत रखना, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करना। तो जब एक मौलवी, एक मौलाना, जो एक मौलाना मुस्लिमों का धर्म गुरु होता है, मस्जिद का इमाम होता है, जब मस्जिद का इमाम सारे देश के लिए दुआ करता है, हमारे देशवासियों के लिए दुआ करता है, गरीब परिवारों के लिए दुआ करता है, पीड़ित परिवार के लिए दुआ करता है, तो हमें भी चाहिए कि हमें एक मौलाना का कहना मानना चाहिए। जब एक मौलाना के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या हम मौलाना की बात को टाल सकते हैं? जब एक मौलाना पूरे देश के सुकून के लिए दुआ अल्लाह से करता है तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने देश के लिए दुआ करें। और जो हिंदू मुस्लिम के जो जो विचार लोगों के मन में आए हुए हैं उन विचारों को खत्म करें, क्योंकि मुसलमान एक ही चीज पे टिका हुआ है कि जो अल्लाह करेगा वही होगा। जो जब मुस्लिम इसी अल्लाह के नाम पे टिका हुआ है, मैं भी अल्लाह के नाम पे टिका हुआ हूँ, क्योंकि अल्लाह के सिवा एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो हमें ये देखना चाहिए कि होता वही है जो खुदा चाहता है। जब होता वही है जब खुदा चाहता है तो इन बेईमान नेताओं के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ मुस्लिम तबका भी इस तरीके का है कि वो चाहता है कि हिंदू मुस्लिम चलती रहे और हमारी राजनीति रोटियां पकती रहे। लेकिन मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और मीडिया कर्मियों से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप खबरें चलाइए, आप खबरें दिखाइए, लेकिन खबरें आप जनता की चलाइए, खबरें आप दीन दुखियों की चलाइए, खबरें आप उनकी चलाइए जिनके साथ ना इंसाफी होती है, खबरें आप उनकी चलाइए जिनका हक मारा जाता है, खबरें आप उनकी चलाइए जिनको राशन डीलर राशन कम देता है, खबरें आप उनकी चलाइए जिनकी जमीनों को जबरदस्ती छीना गया है, खबरें आप उनकी चलाइए जो ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम समाज की जमीनों पर जो तालाब है उनको पाट करके उनमें उन पर जो कब्जा किया गया, उन प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया, भूमाफियाओं ने कब्जा किया, उन पे आप खबर चलाइए। क्योंकि चैनल जनता के लिए अगर है तो जनता की खबरें क्यों नहीं चलती? चैनल अगर जनता के लिए है तो जनता की पुकार को सुना क्यों नहीं जाता? चैनल अगर जनता के लिए है तो जनता की भावनाओं को बाहर लाया क्यों नहीं जाता? जनता के लिए पत्रकारी की क्यों नहीं जाती? छोटे चैनल हो या बड़े चैनल हो, उन सबको जनता के बीच में आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर मैं मान सकता हूं कि अगर मीडिया का एक स्तंभ भी, अगर मीडिया का चौथा स्तंभ है तो ये चौथा स्तंभ जनता के बीच में आया क्यों नहीं? जनता के बीच में उतरता क्यों नहीं? चंद पैसों के लिए जो आप बिक जाते हो, ये बिकने का तरीका कौन सा है? चंद रुपए के लिए आप बिक जाते हो, ये बिकने का तरीका क्या है? कौन से कानून, कौन से संविधान में लिखा गया है
कि जनता के बीच में पत्रकार को होना चाहिए, लेकिन जनता के बीच में पत्रकार नहीं होता। अगर पत्रकार होता है तो नेताओं की जूतियां साफ करने के लिए तैयार रहता है, नेताओं के सामने माइक लेकर खड़ा रहता है। क्यों? हमने क्या ठेका लिया है नेताओं का? अगर नेता किसी मूर्ति में माला चढ़ाने के लिए जाता है तो हम कैमरा ताने खड़े रहते हैं, एक एक मूवमेंट हम दिखाते हैं। लेकिन हम जनता का अगर कोई भी आदमी अगर हमारे बीच में आता है कि साहब मेरी जमीन को छीना गया, मेरे जमीन पे कब्जा किया गया, मेरे मकान पे कब्जा किया गया, लेकिन नहीं, हम उस जनता को छोड़ करके हम नेताओं के पीछे जाते हैं। कौन से कानून में मीडिया के लिखा हुआ है कि आप जनता के बीच में पत्रकारिता ना करें, आप नेताओं के तलवे चाटे, आप नेताओं के पीछे घूमे? नेता अगर एक माला भी पहनाता है तो उस माला के पहनाने की हम तस्वीरें दिखाते हैं, हम लाइव कवरेज करते हैं, हम लाइव दिखाते हैं। जो अगर एक कोई भूखा गरीब अगर मरता है तो आप उस गरीब की कहानी को चैनल पे क्यों नहीं दिखाते? आप क्यों एक गरीब परिवार के मुखिया को जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसको आप डिबेट में बिठाना पसंद नहीं करते? एक मौलाना को 5,000 रुपए दे करके आप डिबेट में बिठा सकते हो, तो क्या एक गरीब को सम्मान दे करके चैनल की डिबेट में नहीं बिठाया जा सकता? क्या उसके दुख और दर्द को आप नहीं सुन सकते? आप हिंदू मुस्लिम, आप पाकिस्तान अच्छा, बांग्लादेश अच्छा, किस लिए पाकिस्तान अच्छा है, किस लिए बांग्लादेश अच्छा है? कोई पाकिस्तानी, अगर किसी पाकिस्तानी कर्मचारी ने या किसी पाकिस्तानी चैनल के डिबेट करने वाले ने अगर हिंदुस्तान की जनता के एक आदमी को अगर सम्मानित किया हो, या बांग्लादेश के किसी सरकार ने अगर एक हिंदुस्तानी को अगर सम्मानित किया हो, तो आप मुझे दिखाइए। मैं खिलाफ हूं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी हीरो हीरोइन आते हैं हम उनको सम्मान करते हैं। क्रिकेट में मोहम्मद कैफ थे, शुएब अख्तर थे, हमने उनको सम्मान किया। क्या हमारे देश की किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी फिल्मी हीरो को अगर पाकिस्तान की जनता ने अगर हीरो बनाया हो या कोई क्रेडिट दिया हो, तो आप मुझे बताएं। आज बहुत से दर्शक मुझे देख रहे होंगे, मुझे बोलते हुए देख रहे होंगे, शायद मेरे खिलाफ टिप्पणी भी गलत की जाए, मुझे कमेंट भी गलत की जाए, लेकिन मैं उन चीजों से नहीं घबराता। सच जहां होगा मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने पत्रकारिता सच बोलने के लिए की है। मैंने पत्रकारिता किसी नेता की दलाली करने के लिए नहीं की, मैंने पत्रकारिता किसी नेता की खबर दबाने के लिए नहीं की। जो सच है वो लिखता आया हूं और लिखता रहूंगा। ना तो मैं किसी की धमकी से डरता हूं, न किसी के गलत कमेंट से डरता हूं, क्योंकि पाकिस्तान अलग कंट्री है, हिंदुस्तान हमारा प्यारा देश है। हिंदुस्तान का हम पहनते हैं, हिंदुस्तान में जो कपड़ा बनता है हम पहनते हैं, हिंदुस्तान में जो अनाज पैदा होता है हम पहनते हैं, हिंदुस्तान में जो पैदा होता है वो हमारे लिए लाया जाता है, भले से महंगा हो या सस्ता हो, लेकिन हमें मिलता है। तो हम बात पाकिस्तान की क्यों करें? अगर तरक्की की बात आती है तो सऊदी अरब पे बात कीजिए, अगर तरक्की की बात आती है तो अमेरिका पे बात कीजिए, तरक्की की बात अगर आती है तो चीन पे बात कीजिए। पाकिस्तान पर बात क्यों? बांग्लादेश पर बात क्यों? इतने तुम्हारे देश के अंदर आप लोगों ने इतनी आवाजें उठाई कि मुसलमानों के लिए ये हुआ, मुसलमानों के लिए वो हुआ। क्या मुसलमानों के लिए अगर एक भी मुस्लिम देश का कोई राष्ट्रपति या कोई नेता या कोई राजदूत अगर तुम्हारे लिए किसी एक गरीब के लिए अगर टिप्पणी की हो तो मुझे बताइए। रोज रोज डिबेट में देखा जाता है कि हिंदू ये, मुस्लिम ये, हिंदू ये, मुस्लिम ये। क्या है ये? हमारे देश की परंपरा को खंडित किया जा रहा है, सिवा इसके और कोई मुद्दा नहीं है और कोई भी मोटो नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि तुमको गुमराह किया जा रहा है, मुस्लिम को गुमराह किया जा रहा है कि कहीं तुम्हारी कौम, कहीं मुस्लिम शिक्षित ना हो जाए। अरे तुम्हें शिक्षित होना चाहिए, आपको पढ़ने लिखने पे ध्यान होना चाहिए। मदरसे में आप जाते हो, मदरसे में आप पढ़ते हो, मेरे बच्चे भी मदरसे में पढ़े हुए, मदरसे में पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मदरसे में गलत शिक्षा लेकर के आते हो। मदरसे में हम जो है ना नमाज की शिक्षा लेकर के आते हैं, मदरसे में हम लेकर के शिक्षा आते हैं कि मदरसे में ये शिक्षा लेकर के आते हैं कि इसके खिलाफ गलत मत बोलो, सबके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मुसलमान का मतलब ये है कि अपने ईमान पे टिके रहना, अपने रब को अगर मानना है तो रब को जो कुरान में लिखा है उसको मान के रहो, क्योंकि कुरान में सीधा लिखा है कि होता वही है तकदीर में जो अल्लाह लिखता है। और जब अल्लाह ने, आपके मौला ने, मेरे खुदा ने, मेरे रब ने अगर मेरे तकदीर में अगर लिखा है कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे बीमारी से कोई अलग नहीं कर सकता।
लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति न तो कुरान में आई है और न ही किसी हदीस में आई है कि आप किसी मुस्लिम को, आप किसी छोटे मुस्लिम को गलत बोलो या आप किसी हिंदू को गलत बोलो। अगर मुझे कुरान के अंदर आया है कि अगर कोई हिंदू भी तुम्हारे दरवाजे पे अगर प्यासा है तो उसको आप पानी पिलाइए, अगर कोई भूखा है तो बिना जात पात के, बिना धर्म के आप उसको खाना खिलाइए, आप उसको गले से लगाइए, आप उसकी परेशानियों में शामिल होइए। ये है मेरे जो है ना इस्लाम धर्म का कायदा। हमारा कायदा ये नहीं है, हमें पढ़ाया जाता है, पहले कायदे से पढ़ाया जाता है, हमें अलिफ बेते पढ़ाया जाता है, अलिफ बेते से हमारी शिक्षा मदरसे के अंदर शुरू होती है, लेकिन अलिफ बेते का शब्द को मिटा करके एक नया रूल लागू कर दिया गया मुस्लिम तबके में कि ये मुस्लिम है, कि ये हिंदू है, इसके बीच में नहीं आना चाहिए। इनमें दरार पैदा की गई। तो इनमें दरार पैदा क्यों की गई? इनमें दरार पैदा करने का मतलब क्या था? क्योंकि कुछ धर्म गुरुओं ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पैसा बहुत कमाया, इतना पैसा कमाया कि उन्हें खुद को नहीं पता। अब एक बात बताइए, जिस इंसान को मुसलमान कहते हैं, जो एक मौलाना अल्लाह का नूर दाढ़ी का रख करके वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है, दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं, जब उसको मतलब नहीं। और एक बात और आप जान लीजिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सभी से, कि जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, पैदल चल के अपनी मंजिल पूरी करते थे। अगर किसी ने उनको बुरा कहा तो उसको उन्होंने नजरअंदाज किया, ये नहीं कि उसको पलट के गाली दी, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ अगर दीन बढ़ाया, अगर इस्लाम धर्म बढ़ा तो मोहब्बत के साथ में बढ़ा, ना ही कि तलवार से बढ़ा, ना चाकू से बढ़ा, सिर्फ बढ़ा तो मोहब्बत से बढ़ा। आज तुम मोहब्बत करना सीख जाओ, हिंदू मुस्लिम की बहस में पढ़ना बंद कर दो। जो डिबेटों पे आकर बैठते हैं मौलाना, जो कि उनको ये नहीं पता 5,000 रुपए में अपना ईमान बेच करके अपने ही, अरे जब तुम अपने ही धर्म के नहीं हो सकते तो आप ना देश के हो सकते हो, ना देश के हो सकते हो, ना अपनों के हो सकते हो। 5,000 रुपए में ईमान बेच करके आते हो और आप जानते हो कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि आप अपने धर्म के खिलाफ बोलो। अरे आप अपने धर्म के खिलाफ, अगर आप अपने धर्म के खिलाफ ना बोलिए, आप हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में बोलिए, आप हिंदुस्तान की जनता के बारे में बोलिए, आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, आप हिंदुस्तान के मोहब्बत का पैगाम दीजिए। बीजेपी सरकार अगर चल रही है, बीजेपी सरकार अगर आपके खिलाफ चल रही है तो बताइए ना, क्या मेरी भैंस तो कभी बीजेपी सरकार ने नहीं खोली? क्या मेरे मोहल्ले में तो कभी बम बारूद नहीं बरसे? अगर बरसे हो तो उन पे जो लोग गलत करते हैं। बीजेपी सरकार, मैं कोई बीजेपी का नुमाइंदा नहीं, मैं कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं, मैं मजम्मत करता हूँ बीजेपी सरकार की। अगर गलत सरकार अगर चलाती है तो मैं खबरें खुले आम चलाता हूँ, मैं खुलेआम खबरें चलाता हूं। अब देखिए 5-4 तारीख का चुनाव हुआ, शायद नगरी नगर पंचायत में जो चुनाव किया गया, उस चुनाव में काफी मीडिया, अधिकतर सभी मीडिया आई। कुछ मीडिया कर्मियों को मैं नहीं जानता, कुछ मुझे नहीं जानते, सारे लोग मीडिया कर्मचारी, क्योंकि हम पे आरोप लगते हैं कि मीडिया ने कुछ नहीं किया। अब एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ एटीवी का, अब मैं छोटा सा एटीवी का पत्रकार हूँ, मुझसे बड़े बड़े चैनल के पत्रकार वहां पे मौजूद थे। एक चैनल वाले ने शायद नन्ही की अगर कोई कवरेज चलाई हो तो मुझे बता दीजिए। सिर्फ एक ही पत्रकार की कवरेज चली जिसमें मैं कैमरामैन बना और एक शान आवाज जो ढक्का से आते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। सिर्फ एक खबर चली शायद नंगली की स्कूल के अंदर, दयानंद स्कूल के अंदर। क्या किसी की कोई चैनल की, किसी भी चैनल ने कोई खबर चलाई कि शायद नंगली के अंदर जो चुनाव सकून के साथ में हुआ या गलत तरीके से हुआ? कोई कैंडिडेटों ने 62 लाख रुपए करके, 20 लाख, 5 लाख रुपए इकट्ठे कर करके टिकट खरीदा। क्या जनता से पूछा था क्या? क्या जनता से पूछा था क्या मैं फला पार्टी को इतना पैसा दे करके आता हूं? अरे अगर इतना पैसा आपको देना ही था तो निर्दलीय चुनाव आप लड़ लेते। सवाल करते हो आप हम पे, सवाल करते हो साहित्य पे, कमेंट करते हो मेरे लिए। अरे मेरे लिए कमेंट क्यों करते हो? कमेंट करो सभी मीडिया के लिए करो ना, अकेला मैं ही मीडिया कर्मचारी थोड़ी ना हूं।
कोई कैंडिडेट नहीं आ सका सामने के लिए। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो बयान दीजिए, एटीवी चैनल लाइव प्रोग्राम चलाने के लिए आपके लिए तैयार है। अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर आपके वोट का दुरुपयोग हुआ है, या आपके सम्मान को अगर ठेस पहुंचाई है किसी भी पार्टी ने, तो आइए सामने, मैं लाइव करूंगा। आइए बाजार के अंदर आइए, रोड पे खड़े होकर के आइए, चौराहे पे आ रहे आइए, मैं खबर चलाने के लिए आपके तैयार। मतलब आप घर से निकल के ना आओ और हम पत्रकार माइक लेकर आपके घर पे जाए। जो आपके नौकर लगे हुए हैं क्या? हम सिर्फ जनता के नौकर हैं। जनता जहां, पीड़ित जनता जहां बुलाएगी साहिब दौड़ करके जाएगा। लेकिन जहां कहीं अगर नेता अगर मुझे बुलाएगा तो मैं नेता के सामने नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं पत्रकारिता करता हूं, जनता की पत्रकारिता करता रहूंगा। कोई नेता अगर किसी भी माला को पहनाएगा किसी मूर्ति पे, मैं नहीं जाऊंगा। अगर किसी सड़क का शिलान्यास नहीं हो, शिलान्यास होगा, माला अगर मान लो फीता कटेगा, मैं पत्रकारिता वहां नहीं करता। मैं पत्रकारिता करता हूं, घोटालों पे बात करूंगा, जनता के साथ गलत हुआ उस पे बात करूंगा, जनता की किसी ने जमीन को छीना हो उस पे बात करूंगा, कहीं बदमाशी हो रही हो जनता के साथ में उस पे बात करूंगा, ग्राम समाज की जमीनों पर महाराज, ग्राम समाज की जमीनों पे अगर दबाव बनाया जा रहा है उस पे बात करूंगा हर मुद्दे पे। लेकिन जनता के मुद्दे पे बात होगी, नहीं कि नेताओं के मुद्दे पे बात होगी। मैं सिर्फ जनता का पत्रकार हूं, जनता की पत्रकारिता करूंगा। और मेरा जनता से, अपने दर्शकों से यही कहना है कि ये टीवी चैनल आपके लिए सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। और हमेशा गांव, ग्राम पंचायतों के, नगर पालिकाओं के जो जनता को इस बीच में समस्या होगी, आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, हम हाजिर होंगे। और जनता से एक मेरी अपील है कि देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश की बातों पर ना जाइए, क्योंकि पाकिस्तान खुद सुकून में नहीं तो तुम्हें भी सुकून में नहीं रखेगा, बांग्लादेश खुद सुकून में नहीं तो आपको नहीं रखेगा। अपने देश के क्रिकेटरों को हीरो बनाइए। अपने देश के फिल्म में सलमान खान है, शाहरुख खान है, और भी हैं, अक्षय कुमार हैं, बहुत सारे हीरो हैं, इनको हीरो बनाइए, क्योंकि ये हमारे देश के लोग हैं। अक्षय कुमार तो हमारे देश का भी नहीं है, फिर आप उसको क्यों बनाते हो? शाहरुख खान, अक्षय कुमार पे तो हमारे देश की नागरिकता भी नहीं है, तब आप हीरो बनाने पे निकलेंगे। तो अपने देश के जो क्रिकेटर उनको हीरो बनाइए आप। अगर हमारे देश के अंदर कोई अगर हमारे देश के लिए काम करता तो उसको आप हीरो बनाइए, ना ही कि आप उन लोगों को हीरो बनाए जो कि हमारे देश से नहीं आते। बिल्कुल, काफी आप भावुक दिखे प्रोग्राम में, और आप जो है, लग भी रहा था कि जो है आज पूरी तरह से आप सिखा के ही मानेंगे, क्योंकि आज जहां देश में लोग सीखने को तैयार नहीं है, सबसे बड़ी वजह यही है कि वो सच को सच मानने को तैयार नहीं है। अगर उनको अच्छी तरह से पता है कि ये पेड़ जो है वो बबूल का है, लेकिन नेताओं ने ऐसा भरा हुआ है कि वो आम कहने पर तुले हुए हैं कि नहीं जी ये तो आम का है, क्योंकि ये तो हमारे नेताजी ने कहा है, नेताजी ने कहा है तो नेताजी ने कहा है, मतलब नेताजी ही संविधान है, नेताजी सरकार है। नेताजी ने कह दिया कि अगर बबूल का पेड़ आम है और बबूल का कांटा ये आम है, खा जाओ तो खा जाएंगे। इतनी देशभक्ति, इतनी चीजें कैसे लोगों में एक दिन में नहीं मर जाती हैं, 2 दिन में ये तैयार होती है, ये वर्षों में तैयार होती है, और इनको इस तरह से जो है किया जा रहा है। मैंने आज प्रोग्राम का जो नाम रखा है, मैं लगातार जो है चलाता रहता हूँ कि टीवी न्यूज चैनल ना डरेगा ना रुकेगा और झुकेगा भी नहीं। अब बहुत जल्द जो है वो सब तैयारियों के साथ में आएगा, बहुत जल्द तैयारी के साथ में आएगा, जहां पीड़ित की आवाज को जो है उठाया जाएगा, चलाया जाएगा। और कोशिश यही रहेगी कि मैं भी पीड़ित कार्यक्रम में, अगर आपकी कोई तकलीफ है और अगर आप तकलीफ में हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, तो आप भूल जाइए, शाहिद अहमद उत्तर प्रदेश में है, शाहिद अहमद जी की टीम है, एटीवी न्यूज चैनल आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। जी शाहिद जी। देखिए सर, मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने आज तक जो पत्रकारिता की है, जब से मैंने एटीवी चैनल ज्वाइन किया, जब से मैंने पत्रकारिता की है, मैं जनता के बीच में उतरा। मैंने कभी नेताओं की चाटुकारिता नहीं की। मैं कभी किसी भी मूर्ति पे माला चढ़ाने के लिए इनकी कवरेज करने नहीं गया, और नहीं गया हूँ और नहीं जाऊंगा। तो मेरा जनता से यही कहना है कि देखिए, मॉडल आप बनाइए सऊदी अरब को। सऊदी अरब में अच्छे लोग हैं, वहाँ मॉडल है, वहाँ तरक्की है, वहां से आप पैसा जाकर के कमाते हो, तो आप वो चीजें नहीं, काम करने के लिए तो सऊदी अरब चाहिए, लेकिन दिमाग में जो है पाकिस्तान भरा हुआ है भूसे की तरह। तो काम करने के लिए भी पाकिस्तान जाओ ना, वीजा अप्लाई करो कि हम आ रहे हैं, अब पाकिस्तान काम करेंगे, हमको काम मिलेगा। अब पता सभी को पाकिस्तान के क्या हालात हैं।
तो क्यों कॉपी करना है? सऊदी अरब क्यों नहीं ऐसे हालात है? या फिर आप दुबई की बात करें, दुबई में ऐसे हालात क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो मुसलमान है वो अपने आप को आगे तरक्की वो पसंद करता है। वो कहता है कि नहीं यार, तरक्की पहले, बाकी बाद में। जो जहाँ है उसको रहने दो। उसके दिमाग में कुछ गलत भरेगा तो वो अपनी जगह, अपनी तरक्की उसकी नहीं हो पाएगी इसी कारण। तो सर उसके लिए चैनल जिम्मेदार क्यों, चैनलों को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? अब देखिए, हम पाकिस्तान की तरफदारी करेंगे तो हम क्या बनेंगे? हम उसी तरीके से बनेंगे ना। अगर सऊदी के नहीं, एक अंदर, चैनल की जो, दुबई के देखिए, जो अंदर, जिम्मेदारी चैनल की होती है, चैनल तो सबक ही सिखाते हैं। चैनल या हो या पत्रकार, ये समाज सेवी हो या कोई भी, वो लगातार पाकिस्तान की मीडिया के, पाकिस्तान के खुद के पत्रकार कह रहे हैं कि हमसे भारत बहुत काफी आगे गुना पहुंच चुका है। नहीं सर साथ देखिए, साथ ही आजाद नहीं हुए, लेकिन एक आज चीज हमारी आती है। स्थिति क्या है और उनकी स्थिति क्या है। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। बिलावल भुट्टो जी जी आए, कश्मीर का मुद्दा अलाप रहे हैं, लेकिन खुद का जो है वो कभी इनके अंडर में नहीं है कि अभी ये बचेगा कि भी नहीं। पोक के जो रहने वाले मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि हम भैया, हम नहीं रहेंगे पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से कितनी यूनिवर्सिटी तैयार हुई, और हमारे यहाँ देख लो, एक थी पहले भी और एक ही आ जाए, मतलब एक भी आगे यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ी है। अब वो कह रहे हैं कि वहां 64-65 यूनिवर्सिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ एक ही है। 65 सालों में वहां 65 बन गई है, लेकिन यहाँ अभी एक ही है। तो क्यों हम हिंदुस्तान में शामिल होंगे? वहां का मुसलमान, चाहे आप पंजाब का ले लें या सिंध का ले लें या फिर बलूचिस्तान का ले लें, वो सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के पास जो है वो एक बहुत ही बेहतर चीज है। उनकी एजुकेशन जो है वो हाई जो है लेवल की है, क्योंकि हाईएस्ट सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी एजुकेशन ही आपको आगे बढ़ाती है। आज दुनिया जहां आगे जा रही है तो हम कंप्यूटर की बात करेंगे। आज दुनिया जहां आगे जा रही है हम डिजिटल की बात करेंगे। दुनिया जहां आगे जा रही है तो हम डॉलर में बातचीत करेंगे। हम क्यों जाएंगे नीचे? हमें क्यों जाना है नीचे? हम क्यों जो है ये थोड़ा बहुत और जो है कचरा और गंदगी रह गई है। वन इलेक्शन वन नेशन जिस दिन हो गया ना, हर 6 महीने में जो चुनाव लगा रहता है, ये वाली परंपरा जिस दिन खत्म हो गई, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस दिन एक बार में चुन लिया गया और वो 5 साल तक काम करेगा, जिस दिन ही आ जाएगा, यकीन मानिए उस दिन के बाद में जो 2-2 हजार करोड़ जो खर्च करते हैं ना, कोई 2,500, कोई 5,000, कोई 10,000 करोड़, जो साल में 10-10 हजार करोड़, 20,000 करोड़ जो पार्टियां खर्च करती है एक साल में, वो खर्चा बचेगा। हिंदुस्तान की उससे तरक्की होगी। आजाद दी तो मिली, लेकिन देश बनाना बाकी है, और इसके लिए सबक सिखाना बाकी है। क्योंकि ये नेता नहीं बदले, आजादी के बाद से वैसे के वैसे ही है। ये अंग्रेजों को देख के पहले भी दुबक जाते थे और आज भी जो है दुबक जाते हैं। तो सही और क्रांतिकारियों लोगों से आज भी नेता दुबकते हैं, डरते हैं। दिल्ली के दरबारों को नवी इंकलाब की भाषा पसंद थी ना, आज पसंद है। वो सेम वैसा का वैसा ही सिस्टम है। तो आज के दौर में हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप जो है हमारे चैनल को देख रहे हैं तो शाहिद अहमद जी से संपर्क करें। आपकी कोई तकलीफ है, समस्या है, चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। जी। और कोई शाहिद अहमद जी, आप कोई संदेश आप देना चाहते हो उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो आप जो है चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। जी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को यही, और जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप बात कीजिए तरक्की की, आप बात कीजिए शिक्षा की, आप शिक्षा की तरफ मुड़िए। इन पाकिस्तान बांग्लादेश की के पे नहीं जाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपको तरक्की के रास्ते से रोकने वाले हैं। तरक्की का रास्ता सऊदी अपनाइए, दुबई का देखिए, अमेरिका का देखिए, वहां पर डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि सऊदी या दुबई वो इन पचड़ों में नहीं पड़ता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम। देखिए, कुछ हिंदू भी हैं जो सऊदी में काम करते हैं, कुछ हिंदू भी हैं जो दुबई में बाग काम करते हैं, लेकिन क्या उनके साथ में कभी कुछ ऐसा हुआ? लेकिन आप अपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का तबका, कि पाकिस्तान ये, बांग्लादेश वो, अरे आप इन सारी चीजों से अलग होकर के निकलिए। आप अपने देश के वासी हैं, हिंदुस्तान देश के वासी हैं, तो आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। यहाँ आप तरक्की का सबब बनिए, क्योंकि यहाँ जो तरक्की रुकी हुई है वो तरक्की सरकार नहीं रोक सकती। सरकार की कोई ताकत ही नहीं कि आपकी तरक्की रोक सके। अगर तरक्की अगर रुक सकती है तो वो आपके ही कुछ ना करने से तरक्की रुकेगी। अगर आप कुछ करना जानोगे तो तरक्की आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप तो पढ़ गए हिंदू मुस्लिम में, आप पढ़ गए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप तो पढ़ गए इसमें। शिक्षा का आपको पता नहीं। 8वां क्लास पास हुआ और बेटा को बैठा दिया कि चलो मूंगफली का ठेला लगाइए आप। ये कौन सा तरीका आ गया आपका? आप शिक्षा को ही नहीं समझ पा रहे हैं।
जब शिक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप बात क्या करोगे? आप टीवी के चैनल के सामने आप करोगे वो शोएब अख्तर ने चौका छक्का मार दिया, आप उछल कर कूद के जा पड़े। आपको यही पता नहीं कि हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। अरे बात कीजिए, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप बात कीजिए हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को आप अपना सर्वोपरि बनाइए, लेकिन आप पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान ने आपको, अगर आप भूखे मरोगे, अगर आपके घर के अंदर राशन नहीं है, तो क्या पाकिस्तान का कोई कर्मचारी या कोई भी सरकार का नुमाइंदा या कोई पाकिस्तान का कोई पब्लिक का इंसान आपको खाना खिलाने के लिए आएगा? नहीं आएगा। अगर आएगा तो हिंदुस्तान का ही आएगा, भले तो चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन आएगा तो हिंदुस्तानी ही आएगा आपके लिए एक निवाला लेकर के कि मेरे भाई ये मेरे पास है, आप इसको खा ले। कोई नहीं आएगा। तो बात कीजिए आप हिंदुस्तान की तरक्की की। अब रही बात की हिंदू मुस्लिम की हमें हक नहीं मिलता, हक मिलता नहीं, हक लिया जाता है। एटीवी न्यूज चैनल आपके हक के लिए मैदान में आया है, ना ही कि नेताओं की तरफदारी करने के लिए आया है। एटीवी न्यूज चैनल आपकी हक की बात करता है। आपके बीच में जाकर के रिपोर्टिंग की है मैंने। आपकी कोई सी खबर ऐसी नहीं जो जनता की खबर मैंने ना चलाई हो और असर ना हुआ हो। तो आप आइए, एटीवी चैनल आपको आपके हक की बात करेगा, आपकी तरक्की की बात करेगा, और आपकी जो समस्या है उस समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्याओं का निदान करने की पूरी पूरी कोशिश करते आए हैं और करते रहेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में थे शाहिद जी, जो प्रदेश चेयरमैन है उत्तर प्रदेश के टीवी न्यूज चैनल के। अगर आपको जो है उत्तर प्रदेश में टीम में शामिल होना है, फिर से मैं दोबारा जो है आपको दोहरा रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है पूरा डिबेट नहीं देखते हैं, लास्ट की लाइनें देखते हैं। लेकिन आप स्क्रीन पर नीचे देख रहे होंगे, जहां खबरों के लिए रिपोर्टर मौके पर हमारा होता है, समाचार की पुष्टि होती है, गवाह या एक्सपर्ट का बयान होता है, और साथ में तकनीकी विश्वसनीयता, मतलब सीधा लाइव टेलीकास्ट करने की हम पूरी कोशिश करते हैं कि 100% ही आपको समाचार साथ के साथ मिल जाए। हम बाद में चलाने का प्रयास नहीं करते हैं कि 1.5 घंटे इंतजार करना पड़े या 10 मिनट। साथ के साथ समाचार है, लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्थाएं हैं, गवाह और एक्सपर्ट आप फील्ड में आप जब होते हैं मौजूद, तो आप वहां चर्चा करते ही हैं, वो भी जरूरी है। और समाचार की पुष्टि की बात रही, जब आप मौके पर है तो समाचार की पुष्टि हो जाती है, और रिपोर्टर मौके पर है तो रिपोर्टर को पता है कि समाचार क्या है। तो आप देख रहे थे मैं भी पीड़ित कार्यक्रम, लेकिन साथ ही साथ स्लोगन हमारा यही है, एटीवी न्यूज चैनल ना डरेगा और ना रुकेगा और ना ही झुकेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। शुक्रिया।